जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। शशांक, आंचल, पूजा शर्मा, सचिन, मोहम्मद फरहान खान, हिमांशु सिंह, यामीन खान, अंकुश गुजर, लोकेश, अजय माहौर, मोहित ठाकुर, अंकुश, भानु प्रताप, बहुत बढ़िया, सुनील गुजर, निखिल राज, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और बच्चे, आज हम प्यारे दोस्त एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नए टॉपिक का नाम है हमारा एमएस वर्ड। एमएस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को सीखना होगा। पहले इसके जर्नल बेसिक्स पर बात कर लेते हैं। जर्नल बेसिक्स पर तो क्या बोलेंगे, एमएस यानी कि क्या बोलेंगे आप इसको, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और इसके लिए मैं क्या बताता हूँ आपको कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये कब फाउंड की गई थी आपकी, क्या बोलोगे, 4 अप्रैल 1975 को स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1975 को क्या हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब स्थापित हुई थी, क्या बोलेंगे, 4 अप्रैल 1975 को स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे दोस्त, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी। क्या बोलेंगे, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ है आपका, यूएसए में स्थित है। यूएसए बोले तो अमेरिका में स्थित है। ओके, इतनी बात सब जानते थे या नहीं भी जानते होंगे तो नोट कर लेंगे। चलो, अब आता है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। तो जब ये सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रही है, क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रही है, तो एक ये देती है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि विंडो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे मान के चलो विंडो 10, अभी विंडो 11 भी मार्केट में आ चुकी है। तो क्या बोलेंगे, विंडो 10 इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, विंडो 10। और विंडो 10 की बच्चे हम बात करें, जैसे आप मानो कि कंप्यूटर में आपने विंडो इंस्टॉल कर ली। तो अगर आपने विंडो इंस्टॉल कर ली तो क्या आपके कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड खुद ही आ जाएगा। तो बहुत सारी विंडो में क्या होता है, ये इनबिल्ट बनाया जाता है। इनबिल्ट मतलब होता है, और बहुत से बार क्या होता है, इसको अलग से खरीदना होता है। और अलग से खरीदने के लिए क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक पैकेज लॉन्च करती है। क्या बोलते हैं, योगेश डाबला जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो क्यों चला रहे हो सर जी। अच्छा चला रहे हैं, हमारा मन है, बता क्या कर लोगे तुम, ऐसे ही चलाते हैं भैया हम तो, रिकॉर्डेड वीडियो। अबे पढ़ लो, घनचक करो, कुछ नहीं रखा सर्द रातों में, आ जाओ। क्या बोलोगे, तो बात आई माइक्रोसॉफ्ट पैकेज की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे लिखना, माइक्रोसॉफ्ट एमएस पैकेज में, एमएस पैकेज में, एमएस पैकेज में जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद है मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, तो क्या कहा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। याद है, 3 तरह के सॉफ्टवेयर, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता, एक थे आपके क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की हेल्प के लिए होते हैं। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो मैं आपसे पूछूं एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आप सबका जवाब आना चाहिए भैया जी, एमएस वर्ड जो है ना हमारा, वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पैकेज में जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित शामिल हैं, निम्नलिखित शामिल हैं, फॉलोइंग दीज आर इंक्लूडेड। देखेंगे, निम्नलिखित चीजें शामिल हैं, निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, आप मार्केट गए, आपने एक कॉम्बो खरीद लिया, कॉम्बो या बैच भी था, जैसे हमारा कॉम्बो, तो एक बैच के साथ दूसरा उसमें शामिल था। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पैकेज लॉन्च किया, तो उस पैकेज में क्या क्या था, उस पैकेज में प्यारे दोस्त क्या क्या था आपका, पहला जो आप पढ़ेंगे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें एमएस एक्सेल।
सिर्फ यही आपका सिलेबस है। MS वर्ड, MS एक्सेल, इसी में प्यारे दोस्त आपका पावर पॉइंट आता है। MS पावर पॉइंट आएगा आपका, MS पावर पॉइंट। फिर आता है आपका MS एक्सेस, MS एक्सेस। और मैंने बताया था ईमेल भेजने के लिए कौन सा होता है, MS आउटलुक। क्या बोलोगे, MS आउटलुक। याद है सबीर भाटिया ने बनाया था हॉटमेल, और इन्होंने क्या कर लिया था, हॉटमेल को खरीद लिया था। ठीक है, MS आउटलुक हो गया आपका। और प्यारे दोस्त MS स्काई ड्राइव हो गया, MS स्काई ड्राइव हो गया आपका। ठीक है, एक आता है इसमें MS पब्लिशर आता है। क्या आता है, MS पब्लिशर आता है। ये किस में आते हैं आपका, MS जो पैकेज है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। तो आपको जो भी काम लेना है, तो सबके अलग अलग काम है। जैसे MS वर्ड में आप क्या करते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम लिया जाता है। तो याद रख लेना MS वर्ड किस में काम आता है, वर्ड प्रोसेसिंग के काम में आता है। आपको कुछ लिखना है वर्ड से, MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, काम करता है। कोई लेटर लिखना है आपको, कुछ भेजना है, कोई रिपोर्ट भेजनी है लिख करके, तो कुछ भी लिखने का काम जो है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया, क्या बोलोगे, तो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। ओके, बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। MS एक्सेल, रजनीश गुप्ता कह रहे हैं भैया मैं आपको तनिक भी पसंद नहीं करता, भैया मुझको मेरे वाली पसंद करे, मेरे घर के पसंद करे काफ़ी है। एक लड़का एक लड़के को पसंद करे ये सही भी नहीं है ना। मैं इसके इसके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त रजनीश आप पसंद ना करें तो भैया ज़्यादा ठीक है। एक्सेल किस लिए होता है, एक्सेल की बात प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। कुछ बच्चे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी, यार सिलेक्शन ले लो पहले, अटेंशन तब पा लेना, नाम तब लिखवा लेना, नाम तब बुलवा लेना, सिलेक्शन ले लो पहले। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, उपयोग यानी कि यूज किया जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, स्लाइड। स्लाइड आप बना रहे हैं कुछ भी, स्लाइड बोल सकते हैं, या रिप्रेजेंट करने के लिए, या प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन बोल दो या प्रेजेंटेशन बोल दो। रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे आपने कभी साउथ की मूवीज में देखा हो, पुलिस वाले बैठे होते हैं एक रूम में, फिर वो दिखाता रहता है स्लाइड से स्लाइड से, तो वो क्या है, प्रेजेंटेशन है। ठीक है अच्छा, ये तो जस्ट कॉमन सी चीज है जिसमें से सवाल ना के बराबर क्या करेंगे अरे यार इधर आ जाओ वापस, छोड़ो उस बात को। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो मैंने बोला क्या कहेंगे आप लोग, इतनी बात समझ सकते हैं, इतनी बात समझ सकते हैं। ये तो कॉमन सी चीज हो गई, कॉमन सी चीज। अब प्रश्न कहाँ से बनते हैं हमारे, प्रश्न बनते हैं हमारे शॉर्टकट कीज से। याद रख लेना, प्रश्न बनने जो शुरुआत होगी हमारी, आप जब पेपर देने जाओगे तो यहाँ से शॉर्टकट की आपकी छपने वाली है। तो शॉर्टकट की हमारी आज भी चलेंगी और शॉर्टकट की हमारी कल भी चलेंगी, समझ रहे हो। आज तो सारी पढ़ेंगे Ctrl A to Z, और उसके बाद में फिर बाकी शॉर्टकट की जितनी भी इस्तेमाल होती हैं और होता क्या क्या है MS वर्ड। पर प्यारे दोस्त इतनी बात याद रख लेना, बोलेंगे फटाफट से देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है। तो प्यारे दोस्त देखना, Ctrl+A, Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A की बात करें तो ये क्या बोलता है आपका, सेलेक्ट ऑल। क्या बोलेंगे, सेलेक्ट ऑल। तो क्या बोलेंगे, सभी को सेलेक्ट करने के लिए, सभी को सेलेक्ट करने के लिए, सभी को सेलेक्ट करने के लिए, करने के लिए। अरे भाई तुम रजनीश के पीछे क्यों पड़ रहे हो यार, वो अपना बच्चा है, वो यहीं बैठ के कमेंट कर रहा है, वो यहीं बैठा हुआ रूम में। चलो ऑल सेलेक्ट। अब ये ऑल सेलेक्ट क्या होता है भैया,
ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑल सेलेक्ट की अगर हम बात करते हैं, चलो भाई ऑल सेलेक्ट की अगर हम बात करते हैं, वर्ड पेज है हमारे सामने, देख लेना ध्यान से। तो सब कुछ भैया सीखते हुए चलना है। आप में से किसका नाम लिख लूं? सर थोड़ा हिंदी में लिखवा दो, प्यारे बच्चे हिंदी में ही लिख रहा हूं सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अमरनाथ पाल, सुनिए जरा ध्यान से। तो पहले कुछ लिख लेते हैं इसमें। लिख लिया मैंने, जैसे नाम अच्छा लिखा और शब्द बड़े अच्छे हैं, अमरनाथ पाल लिख लेते हैं भैया। अमरनाथ पाल, छोटे में लिखते हैं पहले, चलो छोटे से अच्छा समझ में आएगा। AMARNATH, अमरनाथ PAL। देख पा रहे हैं? पहले तो इतनी बात बताएं, सारे प्यारे दोस्त मेरे बोर्ड पे देख पा रहे हैं आप लोग या नहीं? बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे मेरे प्यारे दोस्त देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? बोर्ड साफ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? अमरनाथ पाल, ठीक है, देखो ध्यान से। अमरनाथ पाल भैया, वाइट बैकग्राउंड है इसका, दिखेगा। इसकी ब्राइटनेस कुछ कम कर सकते हैं नवीन क्या हम? इसी की ब्राइटनेस वाइट से कुछ नहीं कर सकते कम? ओके, बोलेंगे भैया एक बार। प्रशांत चौधरी जी, नाम मत बोलो, अब तो नाम तो लिख चुका, ठीक है। अमरनाथ पाल जी, यार अमरनाथ पाल जी नाम लिख दिया, हम नाम लिख लेते हैं एक और। क्या बोलेंगे? नाम लिख दिया, थोड़ा करीबी नाम लिख देते हैं। GO, छोटे में ही लिख दूं, GOLDY, समझो, ध्यान से देखो। तो ज्यादा कुछ नहीं, ब्राइटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, मैं जो चीजें आपको सिखाने चाह रहा हूं वो देखना ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, Ctrl+A हो गया, इसको और बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, समझना भाई। मैंने बोला ऑल सेलेक्ट, तो अभी तक ये सेलेक्ट है क्या? गोल्डी सेलेक्ट नहीं है। आप कीबोर्ड पर जाएंगे और कीबोर्ड पर जाकर के क्या बोलोगे? Ctrl+A। Ctrl+A जैसे ही आप करेंगे प्यारे दोस्त, क्या बोलोगे? Ctrl+A। हो गया सेलेक्ट? नहीं हो गया? हो गया सेलेक्ट? नहीं हो गया? तो जो भी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं गोल्डी लिखा हुआ था तो सिर्फ गोल्डी ही सेलेक्ट होता, गोल्डी के साथ में अगर नवीन भी लिखा होता, क्या लिखा होता? नवीन, और मैं बोलता आपसे Ctrl+A, तो दोनों क्या इकट्ठे सेलेक्ट हो जाते? क्या बोलोगे? दोनों क्या हो जाते? इकट्ठे सेलेक्ट हो जाते। समझ गए बात को? तो जब इकट्ठे सेलेक्ट हो गए तो Ctrl+A समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात बताओ। Ctrl+A होता है सेलेक्ट के लिए, ठीक है। फिर आएगा Ctrl+B। Ctrl+B क्या होता है? अक्षरों को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड क्या जी? आउट करने के लिए। अक्षरों को बोल्ड, क्या बोलेंगे? बोल्ड करने के लिए। बोल्ड करने में, बोल्ड क्या होता है जी? बोल्ड समझो, बोल्ड समझो प्यारे दोस्त। जैसे MS वर्ड का इंटरफेस है ये MS वर्ड ही खुला हुआ है आपके सामने। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ऊपर कौन सा बार होता है, ये सब क्या है, फलाना ढिमकाना जो कुछ भी है। अब करते हैं इस पे Ctrl+B। तो पहले सारे को बोल्ड करना चाह रहा हूं, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+A, हो गया सेलेक्ट सारा। फिर मैं बोल दूं Ctrl+B, कर दिया, तो क्या हो गया? मोटे अक्षर हो गए। पहले तो अक्षर जो थे वो पतले थे, आप कहेंगे भैया साइज तो छोटा हो गया, तो पहले साइज था आपका 48 में, देखो पहले पतले थे, अब क्या हो गए? बोल्ड हो गए। साइज कौन सा सेलेक्ट कर रखा था? पहले भी 48, अब 48। बोलो, मोटे अक्षर हो गए। क्या हो गए? मोटे अक्षर हो गए। तो मोटे अक्षर हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है? हमारा बोल्ड करना हो जाता है। फिर आता है Ctrl+C। Ctrl+C होता है सेलेक्ट किए हुए को कॉपी करना। सेलेक्ट किए को कॉपी करना। C4 क्या भैया? कॉपी करने में। कॉपी क्या होता है भैया? जो आपने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट है भाई, दिख रहा है। सेलेक्ट नहीं भी है तो फिर से कर लेते हैं। अब मुझे ये कॉपी करना, Ctrl+A, टोटल सेलेक्ट हो गया। मैंने करा Ctrl+C, क्या कर लिया? Ctrl+C कर लिया। क्या कर लिया मैंने? Ctrl+C, कॉपी हो गया।
कंट्रोल के साथ में कॉपी। कॉपी करके क्या होता है, ये क्लिप बोर्ड में जा चुका है। आपको कभी भी जरूरत पड़े इसकी, अगर मान के चलो मैं यहां काम कर रहा हूं, अगली लाइन पे मैं काम कर रहा हूं, यहां पहुंच गया मैं, अब मुझे जरूरत पड़ी, अब जरूरत पड़ी तो मैं कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दूंगा और फिर गोल्डी प्लस नवीन, यानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, बोलो भी फटाफट से, क्या हो जाएगा आपका, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। देखो ये कहाँ गया उसका एमएस वर्ड का चलो भाई, फिर बात आएगी कंट्रोल प्लस डी की। बोर्ड ऐसा ही हैंग भी हो सकता है, कभी सोच रहे हो कंट्रोल प्लस डी क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट। डिफॉल्ट फॉन्ट सेट यानी कि जो फॉन्ट है, फॉन्ट किसको बोलते हैं प्यारे दोस्त, अक्षर को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, अक्षर को कहते हैं। फॉन्ट बोले तो अक्षर। अच्छा, अक्षर जो है, अक्षर को सेट करना है। सेट मतलब ऐसे मत सोच लेना अक्षर को पटाना, नहीं, अक्षर का जो स्ट्रक्चर है वो सेट करना है। कैसे रखना चाह रहे हैं आप उसको, कैसे आप उसको रखना चाह रहे हैं। तो जैसे ये फॉन्ट है हमारे सामने, ये क्या है, हमारे सामने एक फॉन्ट है, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, मैं इनका कोई फॉन्ट सेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो किसका, गोल्डी और नवीन, किस पे कर लो, इनको 36 पे कर लो पहले तो, और भी बड़े कर लें, ये लो। ठीक है भैया, कंट्रोल प्लस ए, इनको कर लो किस पे आप, 36 पे। अब समझना मेरी बात को, ये फॉन्ट सेट क्या होता है, जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूंगा तो एक आपके सामने ऐसे टेबल खुल के आएगी। उस टेबल में क्या होगा भैया, कैसा फॉन्ट चाह रहे हो, इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर, रेगुलर लिखा हुआ, बोल्ड मतलब मोटा अक्षर चाह रहे हो, इटैलिक मतलब तिरछा अक्षर चाह रहे हो। ठीक है, उस फॉन्ट का साइज कितना चाह रहे हो, फॉन्ट का साइज, तो देखो फॉन्ट का साइज क्या होता है, मैक्सिमम 72, मैक्सिमम कितना, 72। तो कितना चाह रहे हैं आप कहेंगे भैया मैं तो 72 चाह रहा हूं। ठीक है, क्या चाह रहा हूं, 72, और ओके कर देंगे तो फॉन्ट सेट हो जाएगा। ये डिफॉल्ट हो गया। अब डिफॉल्ट का मतलब आगे आप कुछ भी लिखोगे वो किस में चलेगा, वो 72 में चलेगा। कुछ भी आप लिखोगे वो किस में जाएगा, अब डिफॉल्ट में आपने क्या कर दिया, 72 कर दिया, तो भैया अब कुछ भी आप लिखेंगे वो किस में जाएगा, क्या बोलोगे, किस में जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी वो जाएगा किस में, किस में जाएगा भैया, वो जाएगा आपका किस में, कोई दिक्कत। तो फॉन्ट सेट समझ गए क्या होता है फॉन्ट सेट। फिर आते हैं कंट्रोल प्लस ई पर, किस पर, कंट्रोल प्लस ई क्या होता है, तो E4, ये जस्ट कॉमन है, ध्यान से याद रख लेना बस। ठीक है, चलो कंट्रोल प्लस ई जो है ये होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, किसके लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, क्या बोलेंगे, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। क्या करता है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जो दोस्त गाड़ी चलाते हैं वो जानते होंगे, गाड़ी की अगर 4 पहिए हैं, चारों पहिए आपने अगर बैलेंस नहीं करवाए तो वो गड्ढे वड्ढे में गिर के पहिए ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो गाड़ी थोड़ी तिरछी चलने लग जाती है एक तरफ को। कभी तुमने देखी हो साइकिल का हैंडल है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, अब आप हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हो तो साइकिल तिरछी भाग जाएगी। क्यों भाग गई तिरछी, क्योंकि उसके हैंडल की जो स्टीयरिंग की सेटिंग ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, यानी बीचों बीच नहीं है। कहाँ होना चाहिए, बीचों बीच। जब मैं जैसे साइकिल पर जाता था, मैं साइकिल पर, मेरा अपना पूरा कॉलेज साइकिल पर किया, मतलब 5 किलोमीटर दूर, फिर ऑटो में बैठ के, तो ऐसा अपना हाथ छोड़ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल चलाओ। तो ये क्या है, इस जो हैंडल है वो बीचों बीच रहे, बीचों बीच। तो बीचों बीच का क्या मतलब है, वो अलाइनमेंट हो गया। क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया। जैसे मैं अभी इसके बारे में बात कर लेता हूं, कंट्रोल प्लस ए, क्या बोलेंगे, सॉरी देखना ध्यान से, छोटा फॉन्ट कर लेते हैं थोड़ा, और छोटे फॉन्ट में इसको कर लेते हैं हम आपका क्या, 36 कर लेते हैं, और कुछ लेटर ले लेते हैं। नवीन हो गया, ठीक है, मम्मी का नाम ले लेते हैं, मम्मी का नाम हो गया, ठीक है, भैया का नाम ले लेते हैं, ये हो गया भैया का नाम, बहन का नाम लिख लेते हैं, बहन का नाम, ठीक है, बहन का नाम लिख लेते हैं,
ठीक है भाई, यहां देखो ध्यान से। अब एक बात समझना, ये कुछ नाम है, नाम है ये, तो क्या बोलेंगे, तो ये सारे आपने लिखा। अब ई का मतलब क्या हो गया, देखना ध्यान से भाई, ई का मतलब क्या हो गया। अब मैं कुछ नाम मिटाने जा रहा हूं, 3 नाम है, SUDH। देखना ध्यान से, पहले मैं इसको कंट्रोल+A करूंगा। अब मैंने कर दिया इसको अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए आपका कंट्रोल+E। क्या बोलेंगे, कंट्रोल+E। देखो कहां पहुंच गया, देख लो ध्यान से, पहले यहां था, ई करते ही कहां गया, सेंटर में, बीचों बीच, बीचों बीच, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, समझ रहे हो भाई, कहां गया, बीचों बीच पहुंच जाता है। ये हंसने वाली मत कर देना, हंसने वाली नहीं, इसको हटाओ भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप लोग, सेंटर अलाइनमेंट होता है। और अगर हम ऊपर जाएं आपका होम में, तो होम में आपका रिव्यू वाले के नीचे क्या आता रहता है, होम में ये जो बॉक्स बने हुए, इनके द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैसे फिर से लिख करके दिखाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, यहां से भी कर सकते हो, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट में पहुंच जाएगा। ये क्या है, सेंटर है, बीचों बीच है। क्या है ये, बीचों बीच है। बहुत बढ़िया सर, मेरी और आपकी मम्मी का नाम सेम है, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। चलो वापस आएंगे, क्या हो गया, कंट्रोल+E हो गया। अब आते हैं कंट्रोल+F पर, किस पर, कंट्रोल+F क्या होता है आपका, फाइंड होता है। फाइंड बोले तो क्या, कुछ खोजने के लिए होता है, कुछ खोजने के लिए होता है। ऐसे ही कंट्रोल+G होता है, ये होता है आपका गो टू के लिए, गो टू के लिए। गो टू कहां, गो टू लाइन या पेज पर जाने के लिए, लाइन या पेज पर जाने के लिए होता है आपका, लाइन या पेज पर जाने के लिए होता है आपका, क्या बोलेंगे, लाइन और पेज पर जाने के लिए होता है गो टू। तो पहले समझो कंट्रोल+F क्या होता है, कंट्रोल+F क्या होता है। तो ये क्या है हमारा, पहले सेलेक्ट कर लें भैया, पहले क्या कर लें, पहले सेलेक्ट कर लो। अब मैं कर रहा हूं कंट्रोल+F, या कुछ भी कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ी सर्च करना है। मैंने बोला कंट्रोल+F कर दिया, तो कंट्रोल+F करते ही बच्चे एक बॉक्स खुल करके आया, एक बॉक्स खुल करके आया जिस पे लिखा हुआ है आपका नेविगेशन। और मैं इसमें जाता हूं, मैंने कुछ सर्च करना था, तो मुझे सर्च करना था इसमें सिर्फ D अक्षर, अपने पूरे डॉक्यूमेंट में मैं सिर्फ D अक्षर को सर्च करना चाह रहा था। और जैसे ही मैं D टाइप करूंगा तो येलो क्या हो गया, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो इसको, क्या बोलेंगे, डी को इसने कलर कर दिया, नहीं कर दिया, तो वो बता देगा पूरे पेज में डी कहां है। DY करना था तो किसको कर देगा, DY को। मैं कर दूं, अगर कुछ और लिख दिया मैंने, मान के चलो कुछ और लिख दिया, गोल्डी NAVEEN, ठीक है, नवीन। अब मैं यहां नवीन टाइप करूंगा तो क्या आ जाएगा, बोलो, जब मेरे पेज में लिखा हुआ नहीं है तो क्या कहेगा, वी कुडंट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, तो बात को समझे, तो कहीं भी जाना है, कुछ खोजना है, पूरे आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रखा है, ये तो एक नाम है, ऐसा भी तो होगा पूरे बहुत सारे पैराग्राफ होंगे और आप लिख के भूल गए, यार मैंने कहीं अश्विनी लिखा था और अश्विनी के बराबर में लिख रखा था स्वीटी। अब स्वीटी ढूंढना चाह रहे हो यार, कहाँ, या आपको ध्यान आया यार मैंने इसमें कहीं लिखी थी आपकी एस्टिंग्विश की स्पेलिंग, वो सही है या नहीं है, तो आप टाइप कर दोगे EST, क्या कर देंगे, EST। चलो भाई बात को समझेंगे नहीं। कंट्रोल+G क्या होता है, गो टू। ऐसे ही कंट्रोल+G है आपका, क्या बोलोगे, कंट्रोल+G है तो कहां जाएंगे भैया, बोलो एक बार, मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्या, कंट्रोल+G। कंट्रोल+G मैंने बोला लाइन पर या पेज पर जाने के लिए, तो यहां ऑप्शन आते हैं, लाइन पे जाना चाह रहे हो या फिर पेज पे जाना चाह रहे हो। अब इसमें लाइन या पेज तो है नहीं, तो मैं कुछ लाइन बना करके दिखाता हूं आपको। जैसे एक लाइन, दूसरी लाइन में मैंने लिख दिया NAVEEN, ठीक है, तीसरी लाइन में मैंने लिख दिया कोई और नाम, तीसरी लाइन में मैंने लिख दिया आपका स्वीटी लिख दिया, जैसे मान के चलो 3 है, पहले दूसरा और तीसरा, पहले दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कंट्रोल+G, ये बोलता भैया लाइन पे जाना चाह रहे हो, मैंने बोला हाँ लाइन पे जाना चाह रहा हूं, कह रहा एंटर द लाइन नंबर,
एंटर द लाइन नंबर, तो मैंने एंटर द लाइन नंबर पे गया और एंटर द लाइन नंबर पे मैंने बोला मुझको लेके चलो भैया दूसरी लाइन पे। किस पे? दूसरी पे। मैंने यहां 2 लिख दिया, इधर लाइन सेलेक्ट कर लिया, इधर 2 लिख दिया, और गो टू जैसे ही करूंगा, तो गो टू जैसे ही करूंगा तो क्या आ जाएगा, गो टू करते ही, ये क्या हो गया भाई इसमें, गो टू करते ही कौन सी लाइन पे ले गया मुझे, दूसरी लाइन पे। देख रहे हो, गोल्डी ऊपर थी, फिर क्या गोल्डी, फिर क्या था दूसरी लाइन में नवीन, तीसरी लाइन में स्वीटी, कहां ले गया मुझको, दूसरी लाइन पर ले गया। फिर से दिखाता हूं, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी में मैं बोलूं इससे भैया मुझे तीसरी लाइन पर लेकर के चलो, मैं तीसरी लाइन पर लेकर के गया, मैंने बोला गो टू, तो गो टू में क्या दिखा देगा मुझको, देखना ध्यान से, कहां ले गया, स्वीटी पर ले गया, तीसरी लाइन पर ले गया। क्या बोलोगे, तीसरी लाइन पर ले गया। समझ गए बात को? सर जी डिफॉल्ट फॉन्ट सेट को हिंदी में क्या कहेंगे ये भी तो बताओ। डिफॉल्ट होता है बच्चे जो आधारभूत हो, आधारभूत अक्षर संरचना। लिख लो, कमलदीप चौहान। मैं आपको बता दूं, पेपर में जब हिंदी के लिए आएगा, कंप्यूटर के क्या आएंगे, शब्द अंग्रेजी में आएंगे। देख लेना यार ध्यान से। क्या तुम क्या ट्रांसलेशन करने बैठे हो? थोड़े से इंटेलिजेंट बनो यार, कैसे सेलेक्ट होगे? तुक्का बाजो, तुक्के सेलेक्ट होना चाह रहे हो? कंट्रोल प्लस एच, क्या बोलेंगे भैया जी, कंट्रोल प्लस एच क्या होता है, रिप्लेस होता है। क्या होता है, रिप्लेस होता है। क्या, स्थानापन्न होता। अब लिख लेना ऐसा हिंदी में, स्थानापन्न। अरे जब नहीं समझ में आए देख लेना, आपको ये पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस है, तो अंग्रेजी वाले में झांक लेना थोड़ा सा, 1 ही सेकंड तो लगेगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रिप्लेस। भैया रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है? अब आप एक अक्षर देखो, यहां बन रहा है ई, यहां भी ई, यहां भी ई, यहां भी ई। अब मैं गया इस पे और मैंने बोल दिया आपसे क्या, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच होगा, तो कंट्रोल एच मैंने प्रेस कर दिया। अब ये लिखा हुआ था, ये बोलेगा फाइंड व्हाट रिप्लेस विद, तो फाइंड व्हाट रिप्लेस विद। अब मैं कहता हूं फाइंड व्हाट रिप्लेस विद, रिप्लेस विद क्या, मैंने बोल दिया कि भैया जी एच लगा दो, या सिर्फ जी लगा लेते हैं। मैंने बोला जी को कर दो रिप्लेस विद, रिप्लेस विद आपका, सॉरी रिप्लेस विद, क्या बोला मैंने, रिप्लेस कर दो आपका ई को, ई हटाना चाह रहा हूं उसकी जगह रिप्लेस विद जी, तो रिप्लेस विद जी, तो क्या बोल देंगे, रिप्लेस ऑल हो जाएगा, रिप्लेस ऑल, ऑल डन वी मेक फॉर। तो जहां कहीं भी प्यारे दोस्त ई बना हुआ था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, NAVEEN था, तो बोला आपका NAVEEN हो गया। स्वीटी था SWGTEY, तो डबल ई को डबल जी से कर दिया। कहीं भी ई होगा, रिप्लेस का मतलब आप बोलोगे कहीं पे एक लेटर लिखा हुआ है, काओ लिखा हुआ है, काओ की जगह मैं बोल रहा हूं भैया लॉयन कर दो, तो क्या बोलेगा आपका कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस क्या खुल के क्या आएगा आपका, फिर से देखो जरा ध्यान से, कंट्रोल प्लस एच जैसे ही करेंगे, क्या बोलोगे, कंट्रोल प्लस एच जैसे ही आप करेंगे। ये बड़ा मुश्किल है इसमें बोर्ड पे चलाना, कंप्यूटर पे आप आराम से चला सकते हो, लैपटॉप पे आराम से चला सकते हो। तो जिसको आपको हटाना है, फाइंड व्हाट, क्या बोलेंगे, किसको हटाना, रिप्लेस विद जी, जिसकी जगह रिप्लेस करना उसको ऊपर, रिप्लेस विद क्या बोल दोगे, लेटर डाल दो। ओके, बहुत सही समझे भाई। नेक्स्ट, एक का पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बस ये कह रहा है MS वर्ड जी अच्छे से करा देना। भैया इससे अच्छे से ना करा पाऊंगा मैं। आ जाओ, चलो क्या बोलेंगे, कंट्रोल प्लस एच क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। क्या हो गया, रिप्लेस होता है। कंट्रोल प्लस आई हो गया, कंट्रोल प्लस आई हो गया। आई क्या होता है, इटैलिक होता है। क्या होता है, इटैलिक होता है। इटैलिक बोले तो तिरछे अक्षर, तिरछे अक्षर। तिरछे अक्षर से क्या मतलब है भैया, तिरछे अक्षर से क्या मतलब है भाई, स्वीटी को हटा दो, लड़ाई हो जाएगी बेमतलब की। स्वीटी को हटाओ इसको। चलो भाई, ये तिरछे अक्षर क्या होते हैं ध्यान से समझना, तिरछे अक्षर समझो भाई। तो कंट्रोल प्लस ए, मैं ये अक्षर तिरछे बनाना चाह रहा हूं तो कंट्रोल प्लस आई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस आई। अक्षर कैसे हो गए, तिरछे हो गए। ध्यान से देख लेना, अक्षर पहले कैसे थे, ऐसे थे, अब कैसे हो गए, तिरछे 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 तिरछे। समझ रहे हो, जैसे इसको मैं कर दूं बोल्ड पे और मैं बोलूं अक्षर, अब देखना कैसे तिरछे होंगे, हो गए तिरछे, नहीं पहले सीधे, ये डिफॉल्ट था। अब आई से क्या हो गया, तिरछा हो जाता है।
इटैलिक बोलते हैं, टेढ़ा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? टेढ़ा अक्षर हो जाता है। तो ऐसे शॉर्टकट की आपके काम करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लस जे हो गया आपका, कंट्रोल प्लस जे क्या होता है? जस्टिफाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? जस्टिफाई के लिए होता है। क्या बोलोगे? जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई क्या होता है समझना। मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया हुआ है आपका कोल्टी, अब मैं कर दूं कंट्रोल प्लस आपका जे, तो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई होके किधर आ गया? लेफ्ट में। और कभी कभी क्या होता है, जस्टिफाई समझना, जस्टिफाई समझना, ऐसे मैं बहुत सारे चीज लिख देता हूं आपके लिए। ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने लिख लिया फ्रॉग, फ्रॉग लिख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट गए, हमने लिख लिया आपका क्रो, क्रो लिख लिया। दूसरी तीसरी कोई लाइन है, फिर हमने लिख लिया एग। 4 लाइन लिख ली। अब मैं इनके लिए क्या कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस ए, सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई कर दिया। ये जस्टिफाई आखिर भैया है क्या? आखिर है क्या? तो जस्टिफाई क्या कहता है? जस्टिफाई कहता है कि जितनी भी आपकी लाइन, कोई यहां खत्म हो जाती है, दूसरी लाइन आपकी यहां खत्म हो जाती है, तीसरी लाइन आपकी थोड़ी ज्यादा है, चौथी लाइन आपकी इतनी ज्यादा है, तो ये कहता है सबको बराबर करता है। क्या करता है? सबको बराबर करता है। क्या करेगा? सबको। अगर पूरी लाइन, अभी तो हमारे पास 4 लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको एक कॉपी करके दिखाता हूं, अगर मिल जाता है मुझे तो मिल जाएगा, अगर मुझे तो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे गूगल से हम कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं, हो पाएगा कॉपी? एक पैराग्राफ उठा लेते हैं कोई भी, ये एक पैराग्राफ है, ये उठा लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया हमने इसको यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं एक बार, और फिर क्या बोल दिया मैंने, यहाँ कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कर लिया। ये पैराग्राफ था मेरा एक, ठीक है। देखना ध्यान से इसको, कंट्रोल प्लस ए करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कर लेते हैं, क्योंकि फॉन्ट आप जानते नहीं अभी। फॉन्ट कर लिया मैंने इसका 16, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 22 पे, ठीक दिख जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ है, समझना। इसकी सारी लाइन कैसी हैं बोलो, कहाँ पर एंड है? क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, कंट्रोल प्लस जे कर रखा था। अब इसको मैं वापस से करके दिखाता हूं आपको, देखो। ये देखो लाइन आगे पीछे दिख रही है, लाइन आगे पीछे, देखो ध्यान से, लाइन आगे पीछे दिख रही है क्या? कोई पहले खत्म है, कोई आगे खत्म है। मैं इसको करता हूं कंट्रोल प्लस जे, तो क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। बीच में स्पेस देगा, लेकिन आगे क्या कर देगा, सबको आगे से बराबर कर देगा। और यहां साइन होता है आपका, चारों पांचों छह सब लाइन बराबर। समझ में आया? समझ में आया क्या जस्टिफिकेशन होता है? तो क्या बोलोगे, दाईं तरफ से सारी लाइन को बराबर कर देना, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, ठीक है। चलो भाई आगे चलेंगे। कंट्रोल प्लस जे क्या हो गया, जस्टिफाई होता है। ऐसे ही प्यारे दोस्त, कंट्रोल प्लस आपका जे के बाद में आई जे के आ जाएगा। अभी पूछा गया था, याद है कहां पूछा गया था? जो आपका एग्जाम हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर का, कंट्रोल प्लस के, ये किसके लिए होता है? हाइपर लिंक डालने के लिए। ऐसे लिखना, सॉरी, टू इंसर्ट द हाइपर लिंक। और हिंदी वाले लिखें हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए। हाइपर लिंक होता क्या है जी? तो प्यारे बच्चे, इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे आप जाएंगे तो भैया आप देखते हैं कि एक तो होते हैं काले अक्षर और एक होते हैं नीले अक्षर। तो प्यारे बच्चे, मैं काले अक्षर पर कितना भी क्लिक कर लूं ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई जानकारी ही नहीं है, इसके अंदर कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन जो ब्लू कलर का होता है ये हाइपर लिंक होता है, और इसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ब्लू कलर का जो होता है इसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है।
ब्लैक कलर को आप कितना ही क्लिक करते रहें चाहे मोबाइल में, लेकिन ब्लू कलर वाले को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, भैया जी उसके अंदर जानकारी है वो ओपन हो जाएगा। तो हाइपर लिंक किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। इंटरनेट में चला नहीं रहा, इंटरनेट पर किसी को कोई लगाम नहीं, आप इंटरनेट पर कुछ भी खोलते हो कुछ भी सामने आ जाता है, इसीलिए इसको बंद ही कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंटरनेट क्लास में चलाना फायदेमंद नहीं है। एक बच्चा कह रहा जी इसको तिरछा करके दिखा दो, कर लो तिरछा यार, कंट्रोल+A कंट्रोल+I हो गया सारा तिरछा, दिख रहा है नहीं, कंट्रोल+I, ये देखो तिरछा 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 तिरछा, डांस करा देंगे इस पर डांस। ठीक है, समझ रहे हैं। इंटरनेट के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आजकल छोटे बच्चे कोई इंटरनेट चला रहे हैं, मान के चलो इंटरनेट बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन सरकार को उस पर लगाम रखनी चाहिए। कुछ भी इंटरनेट खोल रहे हैं ऊपर कुछ भी आ रहा है जो बहुत मतलब सोसाइटी के लिए गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोग ज्ञान देते हैं और सभी लोगों को मतलब वो चीज़ें पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि समाज के सभी 100% लोगों को वही चीज़ें पसंद आती हों। अगर किसी को पसंद भी आती है तो उसके लिए उसको जाना होगा, वो उनको सर्च करके देख सकता है, लेकिन ऐसे ओपनली सबके सामने, छोटे बच्चों के सामने आ रही, छोटा बच्चा ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करता होगा। तो ये क्या है, इंटरनेट पे बड़ी दिक्कत है आजकल। कंट्रोल+K, अब बोले कंट्रोल+L होता है। कंट्रोल+L किसके लिए होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। जैसे अलाइनमेंट प्यारे दोस्त मैंने आपका सेंटर में दिखाया था ना, सेंटर में दिखाया था, जस्टिफाई में क्या, सारी लाइन बराबर, ये लेफ्ट को अलाइन कर देता है, लेफ्ट साइड से क्या कर देता है, अलाइनमेंट रख देता है। ठीक है, बोलो भैया फटाफट से, इतनी बात समझे, इतनी बात समझे, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ऐसे ही बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे कंट्रोल+M, कंट्रोल+M होता है लेफ्ट इंडेंट के लिए, किसके लिए, लेफ्ट इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेफ्ट इंडेंट के लिए। इंडेंट का क्या मतलब होता है, हिंदी वाले समझो, खिसकाना। क्या होता है, खिसकाना। तो थोड़ा सा खिसकाना, थोड़ा सा पल्ली ओढ़ को हो जाइए, थोड़ा सा हो जाइए पल्ली ओढ़ को, हम भी बैठ जाएंगे। तो ये खिसकाना जो है ये क्या है, इंडेंट होता है, कंट्रोल+M होता है। क्या होता है, कंट्रोल+M होता है। तो देखना ध्यान से, इस पर करके देखते हैं। कंट्रोल+A मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल+M, खिसकाने की बात आई आपकी, कंट्रोल+M करने वाला हूं मैं। तो देखो क्या बोलेंगे, कंट्रोल+M, आप कहेंगे भैया ये तो बदल रहा है, तो छोटा सा एक अक्षर से दिखाता हूं मैं आपको। जैसे फिर से लिख लेते हैं, प्रिय नाम गोल्डी, क्या, प्रिय नाम गोल्डी लिख लेते हैं। चलो भाई, प्रिया गोल्ड, बिस्कुट भी तो आता था प्रिया गोल्ड, ओके। तो गोल्डी हो गया भैया। अब मैं कर रहा हूं कंट्रोल+M, समझना भैया ध्यान से देखना, कंट्रोल+M कहां जा रहा है, लेफ्ट खिसक रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, एक स्पेस खिसक रहा है, नहीं एक लेटर के बराबर स्पेसिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो क्या बोलोगे, कंट्रोल+M, तो क्या खिसकता हुआ चला जाता है, क्या बोलेंगे, खिसकता हुआ चला जाता है आपका। कोई भी दिक्कत भी इस बात में, बोलो क्या हो जाएगा आपका, खिसकता हुआ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, खिसकता हुआ चला जाएगा। क्या चला जाएगा, खिसकता हुआ चला जाएगा, खिसकता हुआ प्यारे दोस्त आपका चला जाएगा। इस बोर्ड पर बड़ी दिक्कत है, कुछ भी कर देता है। क्या हो जाएगा, खिसकते हुए आपका लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, आगे को चला जाता है। कंट्रोल+M का काम हुआ, फिर आती है कंट्रोल+N, कंट्रोल+N। अब आप समझ गए होगे, ये समझ गए इतनी चीजें, आप N दबाओगे तो न्यू फाइल खुल करके आती है। कंट्रोल+N से क्या आएगा आपका, आप करेंगे यहाँ जा करके, क्या बोलेंगे, यहाँ, यहाँ आपने कर दिया, यहाँ आपने कर दिया प्यारे दोस्त, न्यू फाइल पर जा करके जैसे ही आप करेंगे कंट्रोल+N, क्या बोलोगे, N दब के, सॉरी, कंट्रोल+N, तो न्यू फाइल का नाम आ गया। देखो पहले था document5, ऊपर देखना, आप कहेंगे नई फाइल कहाँ आ गई भैया, नई फाइल कहाँ आ गई, बोलो भाई फटाफट से, नई फाइल कहाँ आ गई, वो document6 आ गया। अब देखना ऊपर document7 आ जाएगा, कंट्रोल प्लस आपका N करते ही नई फाइल आ गई, डॉक्यूमेंट क्या आ गया, 7 आ गया, N फिर से क्या आ जाएगा आपका, कंट्रोल+N, नया डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट 8 आ गया। तो बाय डिफॉल्ट होते नंबर से आते रहते हैं, क्या बोलेंगे, नंबर से आते रहते हैं। तो नया पेज, नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस बात को याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। कंट्रोल+N, कंट्रोल+O, कंट्रोल+O होता है फाइल को ओपन करने के लिए, टू ओपन फाइल, क्या लिखेंगे, टू ओपन फाइल,
टू ओपन फाइल। तो टू ओपन फाइल में कैसे कर सकते हैं, जैसे फिर से देखें आप लोग, GOLDY, फिर से ओपन करने के लिए, फिर से ओपन करने के लिए प्यारे दोस्त क्या करना होगा आपको, कोई भी फाइल ओपन करनी है हमको, तो फाइल ओपन करने के लिए मैंने बोला Ctrl+O प्रेस करेंगे आप, Ctrl+O। देखो ये क्या इंटरफेस आ गया, होम आ गया, न्यू आ गया, ओपन। आप कह रहे हैं ओपन करनी है जी कोई फाइल, ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ गए सारे ऑप्शन। आप बोलेंगे जो फाइल मुझे ओपन करनी है वो पहले से इस कंप्यूटर में मेरे में है तो दिस पीसी में भैया कहां पर है आपके पास, कोई फोल्डर का नाम होगा, आप वहां चले जाएंगे, आप वहां चले जाएंगे और वहां जैसे ही आप जाएंगे तो क्या, या तो फाइल का नाम लिख दो, वो फाइल कहां जाएगी, MS वर्ड में ओपन हो जाएगी। अगर सपोर्ट करती होगी तो MS वर्ड में क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओके, क्या बोलोगे, क्या हो जाएगी भैया, Ctrl+O से आप जाएंगे कि भैया मुझे एक फाइल आपकी सेव करनी है, वो आप बोलेंगे मेरे पीसी में है जी, पीसी में है, जैसे ये रही आपकी PDF एक, तो ये क्या, विल नाउ कन्वर्ट योर PDF टू एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके जी, हमने कर दिया, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा शायद, ये टाइम लगाएगा, कन्वर्टिंग परसेंटेज चल रही, लेकिन जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी वो फाइल तो इसमें क्या बोलोगे, खुल जाएगी, क्या बोल देंगे, इसमें खुल जाएगी। ठीक है जी, इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बात समझ में आई, किसके लिए होता है, बोलो भैया फटिया, भैया Ctrl+N छोड़ दिया, अरे L छोड़ा नहीं है, लेफ्ट कर देगा यार अलाइनमेंट को, मूर्खों बताया अभी, जैसे J करता है, तो लिख लो जरा इस पे, क्या बोलेंगे, जैसे J करता है। ये अब क्या हो गया, इसको बंद कर लेते हैं, ये अब बंद भी नहीं होगा इसमें, डोंट सेव कर लेते हैं इसको, डोंट सेव। ठीक है, चलो भाई इसको डोंट सेव कर लेते हैं, बहुत सारे खोल दिए हमने, डोंट सेव, चलो सब खत्म हो गया। यहाँ देखो मेरे और उसके बीच जो भी था वो सब खत्म हो गया, अरे वाह, यहाँ देखो ध्यान से यहाँ समझ लेना भैया, क्या बोला, एक बच्चा कह रहा Ctrl+L, ये देखो GOLDY, ठीक है, Ctrl+A। कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, तुम ऐसे छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट क्यों करते हो जी, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, जब सब कुछ बता दिया लेफ्ट है, ये L दबा दिया, ये आ गया L, जस्टिफाई के जैसा काम करेगा, लेफ्ट साइड में आपका अलाइनमेंट कर देगा, इसको अलाइन हो जाएगा, लाइन लिखो इसके लिए, अलाइन होती चली जाएगी। ठीक है सर जी, Q से भी करके दिखाइएगा, जरूर दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। O हो गया आपका, ओपन फाइल हो गया, Ctrl+O, ठीक है, Ctrl+O हो गया। O के बाद में क्या आएगा, P, बड़ा आसान है, प्रिंट कमांड देने के लिए, Ctrl+P क्या हो गया हमारा, प्रिंट करने के लिए हो गया, किसके लिए, प्रिंट करने के लिए होता है। Ctrl+Q क्या होता है, Ctrl+Q क्या होता है आपका, एड स्पेस B4 पैराग्राफ। अब तुम समझ लो यार, ऐसे ही क्यों बार बार छोटे बच्चों की तरह करा रहे हो, अब तो समझ गए होगे तो ऐड स्पेस B4 पैराग्राफ, दो लाइन है, उनके बीच में आपको स्पेसिंग डालनी है, कोई भी दो लाइन है उनके बीच में क्या डालनी है, आपको स्पेसिंग डालनी है। ठीक है, स्पेसिंग के लिए आप कहाँ जाएंगे भैया, जैसे हमने बोल दिया NAVEEN, ठीक है, इनके बीच में हमको क्या करना है, आपका Ctrl+Q हो गया, तो ये क्या हो गया, Ctrl+Q। अरे भैया ये क्या काम नहीं कर रहा, सॉरी, Ctrl+Q हो गया, पाई बड़ी दिक्कत होगी, GOLDY। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, लिख के समझाता हूँ, देखो ध्यान से। तो एड स्पेस B4 पैराग्राफ क्या होता है, जैसे आपका कोई पैराग्राफ लिख रहे हो आप, और पैराग्राफ, इसके लिए हमें पैराग्राफ ही चाहिए, दो पैराग्राफ चाहिए, जैसे पैराग्राफ हो गया, तो ये जो लाइन है इनके बीच में आप स्पेस, या आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करोगे, दूसरा पैराग्राफ, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा आपका, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं आप कि हर लाइन में ना हो, एक लाइन का स्पेस मैं चाह रहा हूं, तो अगली लाइन पे फिर क्या जाएंगे, हमें क्या बोलेंगे, स्पेस जो होगा दो लाइन के बीच में, देखेंगे ध्यान से, बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई कोई दिक्कत, यहां तक की बात में देखो,
अब तुम मुझसे टाइप करवाओगे, टाइप करवाना चाह रहे हो, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ एक बार। देखो भाई ध्यान से सारे प्यारे बच्चे, इसमें साइन आ गया इक्वल्स टू, साइन आ गया आपका भाई, इसमें ओके कहाँ है आपका? यार बोर्ड में तो बड़ी दिक्कत है भाई इसमें, है। हम्म, चलो ये एक पैराग्राफ आ गया हमारा, ठीक है। ये समझो, हैज रेड और आपका ब्रैकेट जो होता है उससे पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ आ गया आपका। देखो यहाँ क्या है, हम चाह रहे हैं कि इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, दो लाइन है, दो लाइन है। इसके लिए मैंने बोला कंट्रोल प्लस क्यू हो गया। अरे भाई कंट्रोल प्लस क्यू, कुछ गड़बड़ चल रही है भाई, हो नहीं पा रहा है। आप समझ जाओ इसको, यानी दो लाइन है ना, इस लाइन के बाद में एक स्पेस आ जाएगी, यानी एक लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी। फिर ये वाली लाइन कहां से शुरू होगी? नीचे से शुरू होगी। बात समझे? फिर कैसी हो जाएगी? ऐसी शुरू हो जाएगी। कैसी शुरू हो जाएगी? ऐसी शुरू हो जाएगी, एक गैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गैप हो जाएगा। ओके, समझ गए इस बात को? नेक्स्ट, इस बोर्ड में बड़ी परेशानी है इसमें पता ही नहीं चल रहा ओके कहाँ, ओके का बटन ही नहीं है। सर जी फोटोशॉप क्या होता है? फोटोशॉप वो होती है जिसमें मैं तुम्हारी शकल को बिगाड़ दूंगा, जिसमें मैं तुम्हारी शकल को बिगाड़ दूंगा, धीरज कुमार, वो होता है फोटोशॉप। क्यू हो गया आपका। कंट्रोल प्लस क्यू के बाद में अगर बात करें तो आर हो गया। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट होगा ऐसे राइट अलाइनमेंट होगा। ये किसके लिए होगा? फॉर राइट अलाइनमेंट। किसके लिए? राइट अलाइनमेंट होगा। सेंटर समझ गए थे या नहीं समझे थे? बताओ जरा। कंट्रोल प्लस ई से बताया था मैंने, सारी चीजें बीचों बीच हो जाएंगी। राइट अलाइनमेंट आपका किधर होगा? इधर से, राइट से सारी चीजें बराबर हो जाएंगी, जो जस्टिफाई में भी होती हैं, एक जैसे हैं दोनों। लेफ्ट वाले में क्या होंगी? लेफ्ट से चीजें बराबर हो जाएंगी, इधर की लाइन बराबर हो जाएंगी। इधर कितनी भी हो सकती हैं, कम ज्यादा ज्यादा, लेकिन आर से क्या क्या मतलब होगा? इधर से जो लाइन है वो इधर कितनी भी हो, इधर बराबर रहेंगी आपकी। राइट अलाइनमेंट होगा। नहीं भैया, कंप्यूटर का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। कंट्रोल प्लस आर के बाद में कंट्रोल प्लस एस होता है, सेव के लिए। किसके लिए होता है? सेव करने के लिए होता है। ओके, तो यहां तक याद रखेंगे। और एक छोटी सी चीज याद रख लेना प्यारे बच्चे, सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, नोट करो। आप किसी फाइल को सीधे सेव करने जा रहे हो, जैसे ये है आपका, ये हो गया आपका, क्या बोल देंगे इसको, MS वर्ड हो गया। मैं इस पे गया फाइल पे, मैंने बोला कंट्रोल प्लस ए, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। ये आ गया सेव करने के लिए। पूछ रहा कहाँ करना है, तो यहाँ आ रहा है सेव और सेव एज। तो सेव और सेव एज में क्या अंतर है समझना। सेव और सेव एज में क्या अंतर है? तो आप डायरेक्टली सेव करोगे तो जो फॉर्मेट है आपका उसी में सेव हो जाएगा, उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन मान के चलो आपकी फाइल है .doc फाइल है, आप चाह रहे हैं ये किस में हो? ये PDF के रूप में सेव हो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो आप देखते हैं ध्यान से, ठीक है। क्या बोलेंगे? .pdf होगा, .doc होगा। इसको आप चेंज करके सेव कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव करके अगर आप सेव करते हैं, क्या बोले, कुछ बदलाव करके अगर सेव करते हैं तो सेव एज कहलाता है। और बिगर किसी चेंज के सेव करते हैं तो सिर्फ क्या बोलेंगे, उसको सेव बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। रिनेम कर सकते हो, किसी भी प्रकार का बदलाव कर रहे हो तो वो सेव एज है। नाम बदल दिया, कुछ भी बदल दिया, सेव एज। ओके सर जी, आपकी कॉलिंग टीम फोन नहीं उठा रही है, हम पूछ रहे हैं आप बिजनौर कब आएंगे। अरे आ जाएंगे यार। देखो सुनो, कॉलिंग टीम, आप हमेशा ये सोचा करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप एक बात सोचो ना, खुद को पुट करके देखा करो। आप लोग खुद को पुट किया करो हर स्थिति में। कहते हैं कि भाई हमें कोई गाली दे दे सामने से, मुझे बड़ी बुरी लगी, लेकिन मुझको वो सोचना चाहिए ना, मुझे गाली नहीं देनी है। ऐसी आप सामने वाले सोचो, आप हमारी कॉलिंग टीम में होते अगर, तो पता है प्यारे दोस्त, बहुत बर्डन होता है यार टीम पे, कसम से। वो लोग मतलब, मैं बोलता हूँ देवता तुल्य हैं हमारे लोग जो है ना। ये कहीं भी कोई भी काम करने वाला लोग है, ये मुख्य स्तंभ है। पेन पकड़ के मैं बड़ी आसानी से पढ़ा सकता हूँ। आपका संघर्ष है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक चिंता है, मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है। आपके अंदर एक चिंता है आपके भविष्य की। मुझे पता मेरा भविष्य सुरक्षित हो चुका है,
ये जो स्ट्रीमर बैठे हुए यहाँ पर, नवीन ही नाम है इनका, तो इन्हें भी एक चिंता होगी अपने भविष्य की, तैयारी कर रहे हैं जैसे अभी। आप पुट किया करो, परेशान नहीं होते होंगे क्या बेवजह की बातों से? आप उनसे फोन करके कुछ भी पूछते, कॉपरेट करो। सोचो आपके भाई बहन है सब, आप ऐसा व्यवहार लोगों के साथ करें जो व्यवहार आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग करें। बस यही मूल नियम है, इसको फॉलो करो प्लीज, ठीक है? तो ऐसे नहीं उनसे कुछ भी मत पूछा करो तुम फोन करके, जी ये कब बिजनौर आएंगे, ये क्या होगा। कोई पूछ रहा जी फोटो पे मैं साइन करूं नहीं करूं, ये नहीं करूं। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्या परिभाषा है? आप बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल है। उसके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो आती है हमारी फॉर्म की जानकारी के लिए। हाँ, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको फंसा रही है, परेशान कर रही है, जिसका सॉल्यूशन ही कहीं नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप कॉलिंग टीम से बात करें। उसके लिए कॉलिंग टीम है। ऐसे नहीं उठाया फोन लगा दिया कॉलिंग टीम के पास में, नहीं। तो अपना ध्यान रखो, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। और बिल्कुल आप लोग एकदम से परेशान मत होना, MS वर्ड और एक्सेल को हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से करेंगे। रही बात इतिहास की, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? अपना ख्याल रखो, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, जय मां सरस्वती।